नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा चला हुआ है अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली। अब इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस सेशन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमको दिया गया है। यदि ए इनवर्स इक्वल्स टू हमको मैट्रिक्स दे दिया गया है और बी इक्वल्स टू हमको दूसरा मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो ए बी इनवर्स का हमको मान ज्ञात करना है। तो हमको ए इनवर्स का तो मान दिया हुआ है, अब हम बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसको हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 3 -2 -2 0 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास बनेगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 गुना 1 3 हो गया, माइनस 2 गुना 0 0 -2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, -1 का गुना 1 में करेंगे आ जाएगा -1, माइनस 0 का गुना 0 में करेंगे 0 आएगा। इसके बाद +2 और 2 है यहाँ पे माइनस का। इसके बाद फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, -1 गुना माइनस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस 0 गुना 3 0 हो जाएगा। इसको कर लेंगे सोल्व। 3 में से जब 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का गुना 1 में 3 आ जाएगा, -1 और -2 ये हो जाएगा प्लस का 2। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः हमारा जो बी है, बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसका बी इनवर्स संभव है। फॉर्मूला हो जाएगा बी इनवर्स का, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पे हमारा है बी, तो यहाँ पे भी ये बी हो जाएगा। यहाँ पे अब ये बन जाएगा 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर में क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमको मोड ऑफ बी चाहिए। मोड ऑफ बी हमारे पास आ गया है। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। अब जो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास क्या, हमारे पास मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स होता है A11, बट यहाँ पे क्या है बी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा B11 B12 B13। इसके बाद B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। B11 हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा हमारे पास, B11 हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिखेंगे, आ जाएगा 3। इसके बाद B12 -1 का पावर 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, -1 का गुणा 1 में करेंगे आएगा -1, माइनस 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है हमारा पावर माइनस का, अब यहाँ पे है हमारा पावर विषम, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इसके बाद B13 फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, -1 गुणा माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू प्लस का 2 हो जाएगा, इनका गुणा 0 गुणा 3 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 B21
-1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, -2 का गुणा किस में करेंगे -2 में, तो हो जाएगा +4। इसके बाद पावर विषम है, माइनस इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा -2, माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू B22, -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, -0 का गुणा -2 में करेंगे 0 आएगा, पावर सम है तो ये आएगा +1। इसके बाद B23 -1 का पावर 5 हो जाएगा इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा -2 में करेंगे ये आएगा -2, -0 का गुणा 2 में करेंगे 0 आएगा, पावर विषम है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -2 इक्वल आ जाएगा +2। इसके बाद B31 -1 का पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, -3 गुणा -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस तो ये हो जाएगा +6। पावर सम है तो ये आ जाएगा +6 B32। इसके बाद 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, -1 का गुणा किस में करेंगे -2 में करेंगे तो ये आ जाएगा +2। पावर विषम है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये बचेगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। B33 -1 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, -1 का गुणा 2 में करेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो हो जाएगा +2। पावर सम है, ये हो जाएगा +5। अब इन सभी शेखंडों को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। अब हम इस एडजॉइंट ऑफ बी का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ बी है हमारे पास 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी आया है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 1 2 2 1 2 6 2 5। हमको चाहिए ए बी का होल इनवर्स का मान। चूंकि हमको क्या पता है, हमको पता है कि ए बी इनवर्स क्या होता है, ये होता है हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स जो है हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 3 1 2 2 1 2 6 2 5 इंटू ए इनवर्स जो है हमारे पास उसका वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों का रो बाई कॉलम का मेथड यूज करना है। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का गुणा -15 में करेंगे हो जाएगा -30, 6 का गुणा 5 में करेंगे +30, 3 का गुणा -1 में करेंगे -30, -3 का गुणा -1 में करेंगे -3, 2 का गुणा 6 में करेंगे +12, 6 का गुणा -2 में करेंगे -12। इसके बाद 3 का गुणा 1 में करना है 3 आ जाएगा, 2 का गुणा -5 में करेंगे -10 आएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे +12 आएगा। इसी प्रकार से 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 1 का गुणा -15 में करेंगे -15, 2 गुणा 5 +10 हो जाएगा, 1 गुणा -1 हो जाएगा, 1 गुणा 6 +6 हो जाएगा, 2 गुणा -2 -4 हो जाएगा, 1 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा -5 हो जाएगा, 2 गुणा 2 +4 हो जाएगा, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 2 गुणा -15 ये हो जाएगा -30, 5 गुणा 5 +25, 2 गुणा -1 -2, 2 गुणा 6 +12, 5 गुणा -2 -10, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा -5 -10, 5 गुणा 2
प्लस 10। अब इसको कर लेना है सोल्व। का होल इनवर्स इक्वल्स टू 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। इसके बाद और तो कुछ कटता नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एज इट इज नो। ये हो जाएगा 3 को 10 में जोड़ेंगे 13 और माइनस का 15, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2। 6 और 25 को जोड़ेंगे 31, 31 में से 30 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे बचा माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा, -1 -4 -5 हो गया और +6, ये बचेगा प्लस का 1, -2 और माइनस का 10 -12 हो जाएगा और ये है प्लस का 12। तो यहाँ पे सब कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। इसके बाद 3 और 12 को जोड़ेंगे 15, 15 - 10 5, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और माइनस का 5 है तो ये भी कट के यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 का ए बी इनवर्स का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है, मान लीजिए एक वस्तु हमको यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो सत्यापित कीजिए कि 2 पार्ट्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट को प्रूफ। हमने लिख लिया फर्स्ट पार्ट। अब क्या करेंगे, अब हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले वो ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा 5 में 15 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, -2 गुणा 5, ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। इसके बाद +1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, -2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का 2, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे सोल्व। 15 से 1 जाएगा 14 बचेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 10 और 1 11 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 का 2 में गुणा हो जाएगा 22, -2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया और बाहर है +1 तो ये हो जाएगा माइनस का 5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 22 और 5 27 हो जाएगा, 27 + 14 तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस का 13। अब ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः ए का जो ए इनवर्स है वो ज्ञात किया जा सकता है। हमको एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इन सभी सैखंडों के मान हम ज्ञात करेंगे इस दिए हुए मैट्रिक्स से। A11 हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा फर्स्ट रो हो जाएगा कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 3 का गुणा 5 में 15 और 1 का गुणा 1 में माइनस का 1 हो जाएगा तो 15 माइनस का 1 कितना बचेगा, ये बचेगा 14 और -1 का पावर 2 हो जाएगा, पावर सम है तो ये आ जाएगा +14। इसके बाद A12 -1 का पावर 3 इंटू कैंसिल, -2 गुणा 5 माइनस का 10 माइनस 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे पावर है विषम तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस का 11 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 11। अब A13 -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, -2 गुणा 1 -2 माइनस 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, पावर है सम, तो आ जाएगा माइनस का 5। ये अलग है यहाँ पे A21 माइनस 1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2 × 5 माइनस का 10 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा पावर भी सम है माइनस इंटू 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। A22 माइनस 1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 × 5 5 माइनस 1 × 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू पावर सम है तो आ जाएगा प्लस का 4। इसके बाद A23 टू माइनस 1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 × माइनस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 2, पावर भी सम है, ये आ जाएगा माइनस का 3। A31 माइनस 1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2 × 1 माइनस का 2 माइनस 3, क्यों, क्योंकि 3 × 1 3 होता है, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 3, पावर सम है तो ये आ जाएगा माइनस का 5। A32 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 × 1 1 हो जाएगा, -2 × 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल आ जाएगा, पावर विषम है तो आ जाएगा माइनस का 3। A33 थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 × 3 3 माइनस 2 × माइनस का 2 ये आ जाएगा प्लस का 4, बट यहाँ पे रहेगा माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब हम इन सभी सेकंडों को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, ये अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। A11 14, A12 11 माइनस का 5, A21 11, A22 4, A23 माइनस का 3, A31 है हमारे पास माइनस का 5, A32 है माइनस का 3 और A33 है माइनस का 1। अब हमको चाहिए A इनवर्स। A इनवर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा 1/mod ऑफ A है हमारे पास माइनस का 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसको हम पुट कर देंगे 14 11 माइनस का 5 11 4 माइनस का 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। अब हम इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/13 इंटू जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 11 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। हमारा जो मोड ऑफ A है वो हम दोनों के लिए यूज करेंगे। हमारे सेकंड आई है A इनवर्स के लिए, उसको भी हम यहाँ पे सेम वैल्यूज को रखेंगे और जो हमारा A इनवर्स का वैल्यू आया है वो भी हम यहाँ पे सेम पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी A इनवर्स ज्ञात करना होगा। तो ये आ गया हमारा A इनवर्स। अब हमको प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको जो दिया गया है वो दिया गया है एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं माना एडजॉइंट ऑफ A, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ A का, इसको हम B के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोड ऑफ B ज्ञात करेंगे, दैट इज मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ B इक्वल्स टू 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस का 3 माइनस 1। इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, हो जाएगा 14 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 गुना माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस
-3 गुणा -3 ही हो जाएगा +9, और प्लस माइनस माइनस हो गया, -11 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 11 गुणा -1 -11 -5 गुणा -3 ये हो जाएगा 15, +15 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद -5 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 11 गुणा -3 -33 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणा 4 20। इसको सोल्व कर लेंगे, -4 और माइनस को -13 हो गया, 13 का 14 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा +-12 हो जाएगा, -13 चौका 52। इसके बाद 13 एकम 13 और 5 18। इसके बाद प्लस हो जाएगा 11 और 15 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 एकम 26 हासिल 2, 26 एकम 26 और 2 28। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 13 बचेगा और बाहर भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 65। इसको हमको सोल्व करना है तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 182 प्लस 6 को 5 में ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 351 में से 182 को हम घटाएंगे, 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ से 10 की एक इकाई ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ये आ गया हमारा 169 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः जो हमारा b है उसका b इनवर्स संभव है। b इनवर्स ज्ञात करने से पहले हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ b। ये तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा। एडजॉइंट ऑफ b का मतलब है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b इक्वल क्या है हमारे पास, b इक्वल है हमारे पास ये, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिखेंगे, b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33। अब हमको इन सभी का सेकंड ज्ञात करना होगा, और सेकंड किसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे हम इसकी सहायता से। तो ये आ गया हमारे सभी सेकंड। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी ज्ञात कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, b11 -13 26 -13 +26 -39 -13 -65। समझ आया। तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अब हम बी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। बी इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, बी इक्वल्स टू है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो है ना, इसका हम कर लेंगे इनवर्स ज्ञात। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/mod ऑफ बी इंटू मैट्रिक्स आया है एडजॉइंट ऑफ बी का, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे बी इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/169 इंटू, और जो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज पुट कर देंगे, इसमें से 13 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा 13/169 इंटू, यहाँ पे अब बचेगा -1 2 -3 2 -3 -1 -1 -1 -5।
ये हो जाएगा 13 एकम 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/13 इंटू -1 2 -3 2 -3 -1 -1 -1 माइनस का 5। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हमसे कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ज्ञात करो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले हमको मोड ऑफ ए इनवर्स ज्ञात करना होगा, अर्थात हमारे पास जो ए इनवर्स का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा 1/13 इंटू -14 -11 5 -11 -4 3 5 3 1। और आपको यहाँ पे ये एक पॉइंट नोट कर लेना है कि हम इसको सुविधा के लिए जो हमारा ए इनवर्स है इसको हम लेट ए इनवर्स इक्वल्स टू सी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ए इनवर्स है इसको हम लिखेंगे सिंप्लाइज दैट सी इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब हमारे पास ये आ गया है, हम क्या करना है, अब हमको इसमें सबसे पहले इसका मोड ऑफ ए सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ सी 1/13 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल -4 गुणा 1 कितना आ जाएगा -4 -3 गुणा 3 9 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस और ये माइनस हो जाएगा +11 फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल -11 गुणा 1 -11 -5 गुणा 3 15 +5 इंटू -33 -5 गुणा -4 ये हो जाएगा यहाँ पे +20। इसको हम कर लेंगे सोल्व इक्वल्स टू 1/13 इंटू -4 -9 हो जाएगा -13, यहाँ पे कितना बचेगा, हो जाएगा -26 और बार है प्लस तो हो जाएगा -26 एकम 26 26 एकम 26 और 2 28। इसके बाद प्लस यहाँ पे कितना बचेगा -13, तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं हम 13 गुणा 5 65 हो जाएगा। अब हम इसमें से 13 कॉमन कर लेंगे 13/13 इंटू अंदर बच जाएगा -1 माइनस का 22 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 तो यहाँ पे 22 हो जाएगा -5 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 और 5 27 और 1 28, ये होगा -28 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अतः सी का एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स संभव है, बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ सी। ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब हम ज्ञात कर लेते हैं इन सभी सेकंड को। तो ये आ गए हमारे सभी सेकंड के वैल्यू। अब ये सेकंड हमने कैसे ज्ञात किया है, सबसे पहले हमने मोड ऑफ सी जो था हमारे पास इस 1/13 की इस अंदर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन कर दी है प्रति एक अवयव के साथ, तो हमको डिटर्मिनेंट ये मिल जाएगा। इसके बाद हमने ये सभी सेकंड को ज्ञात कर लिया है। अब इन सभी सेकंडों को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा -13/169, इसके बाद 26/169 -13/169,
26/169 माइनस का 39/169 माइनस का 13/169 माइनस का 13/169 माइनस 13/169 माइनस का 65/169। अब आप देखिए, अब हम इसमें से 13/169 कॉमन कर लेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एड जॉइंट ऑफ सी इक्वल्स टू एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 13/169 इंटू, तो 13/169 कॉमन करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगा वो ये बचेगा। अब इसको कर लेंगे हम डिवाइड, 13 कम 13 13 13 169 होता है। ये अब हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एड जॉइंट ऑफ सी इक्वल्स टू एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/13 इंटू -1 2 -1 2 माइनस का 3 -1 -1 -1 माइनस का 5। अब ये इक्वल आया है हमारा किसके, राइट हैंड साइड के। अब आप देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है और हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है, वो दोनों इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो यही हमको प्रूफ करना था, समझ आया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हम प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, जिसमें कहा गया है ए इनवर्स ज्ञात करना है हमको ए के। चूंकि हमारे पास क्या है, ए इनवर्स है, इस 1/13 की इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का 14/13 माइनस का 11/13 5/13 माइनस का 11/13 माइनस का 4/13 3/13 5/13 3/13 और ये 1/13। अब हम इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इनवर्स का फिर से इनवर्स। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोड ऑफ ए इनवर्स। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस का 4/13 गुणा 1/13 माइनस का 14/13 इंटू 4/169 माइनस 3 3 9/169 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 11/13 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, माइनस 11/169 5/13 गुणा 3/13, और ये होगा किस चिन्ह का, ये होगा माइनस का 15/169। इसके बाद प्लस 5/13 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस 11/13 गुणा 3, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 33/169 माइनस 5 गुणा माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और यहाँ पे भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 20 और बटे में आ जाएगा 169। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व। दिस इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कितना, 4 और 9 हो जाएगा 13, ये होगा माइनस का, माइनस पार है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 14/13 गुणा, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 और 9 13
बटे 169 माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस को ऐड करेंगे और यहाँ पे है बार 11/13, ये है प्लस का तो माइनस का 11/13 गुणा 26/169 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का और यहाँ पे है प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 13 गुणा 5 कितना हो जाएगा 65/13 गुणा 169। 13 एकम 13, 13 से इसको काटेंगे तो 13 आएगा, 13 दूनी 26, यहाँ पे भी 13 आएगा, 13 पंजे 65 और ये आ जाएगा 13। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा मोड ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 14 एकम 14 बटे 169 माइनस 11 दूने 22 बटे 169 माइनस 5/169 इक्वल्स टू हो जाएगा 22 5 27 और यहाँ पे है 14 प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 13/169, 13 एकम 13, 13 13 169, तो ये आ गया माइनस का 1/13। अब हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5 ये हमारा अलग है, चूँकि हमको चाहिए मोड ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए है हमारे पास माइनस का 1/13, 1/-1/13 इंटू और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/13 इंटू -1 2 -1 2 माइनस का 3 -1 -1 -1 माइनस का 5। इसके बाद जो हमारा ये 13 है ये ऊपर चला जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का 13 और ये यहाँ पे डिवाइड में है तो ये हो जाएगा अपन में 13 इंटू -1 2 -1 2 माइनस का 3 -1 -1 -1 माइनस का 5। इसके बाद 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस माइनस चिन्ह का गुना अंदर मैट्रिक्स में कर देंगे, यह आ जाएगा ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो अब आप देखिए हमारा जो ये ए इनवर्स का होल इनवर्स आया है, ये इक्वल आया है हमारा किसके, दिए हुए मैट्रिक्स ए के इक्वल, और यही हमको दिया गया है राइट हैंड साइड में। अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए, और यही हमको करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट भी प्रूफ। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है, ये हमको डिटर्मिनेंट दे दिया गया है और कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। R1 को हम चेंज करेंगे R1 + R2 + R3 में। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x + x 2x हो जाएगा, y + y 2y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे 2 × x + y 2 × x + y 2 × x + y। इसके बाद बाकी दो रोज को एज इट इज लिख लेंगे y x + y x
एक्स प्लस वाई एक्स वाई। C1 से हम ओबेनिस्ट बाहर कर देंगे। C1 R1 से हम ओबेनिस्ट बाहर कर लेंगे। R1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाहर करने पर दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू R1 में बचेगा 1 1 1 वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स, इसके बाद वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम R2 को चेंज कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस R3 से। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 1 1 वाई माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स, यहाँ पे बचेगा वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई। और थर्ड रो को एज इट इज लिख लेंगे एक्स प्लस वाई एक्स, इसके बाद वाई। अब हम इसको R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये आ जाएगा माइनस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस माइनस इनका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम फाइनली सोल्व करेंगे। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इस वाई से तो हम इस वाई को कैंसिल कर लेंगे, इस एक्स से हम इस एक्स को कैंसिल कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इस एक्स वाई से हम इस एक्स वाई को कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास अब ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस माइनस चिन्ह को हम कर लेंगे बाहर, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चूँकि हमको क्या पता है, हमको पता है कि हमारा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इसी से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको मिल जाएगा -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया गया है, हमको डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें जो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो होंगे, R1 को हम चेंज कर देंगे R1 माइनस R2 से, और R3 को हम चेंज कर देंगे किससे, R3 माइनस R2 से, इक्वल 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, और चेंज किस में करना है R1 में। x माइनस वाई, यहाँ पे बचेगा माइनस का y, y माइनस वाई 0। इसके बाद सेकेंड रो एज इट इज लिखनी है 1
एक्स प्लस वाई वाई, R3 माइनस R2 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, यह आ जाएगा माइनस का वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, यह आ जाएगा एक्स। अब हम इसको R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R2 के अकॉर्डिंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो चिन्हों का क्रम होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस। तो हम इसको करेंगे R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस वाई इंटू एक्स, माइनस का एक्स वाई माइनस वाई इंटू जीरो जीरो, इसके बाद माइनस एक्स प्लस वाई इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, जीरो इंटू एक्स जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा प्लस वाई इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, जीरो इंटू माइनस का वाई जीरो माइनस जीरो इंटू माइनस का वाई जीरो। इसको हम कर लेंगे सोल्व, सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई माइनस जीरो इंटू एक्स प्लस वाई जीरो प्लस जीरो इंटू वाई जीरो इक्वल आ जाएगा एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका आज के सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके।